आतंक का एक नया मॉड्यूल सामने आया। व्हाइट कॉलर आतंकियों के पकड़े जाने और ब्लास्ट के सामने आने के बाद देश में अब नए सिरे से एक विवाद भी छिड़ गया है। लगातार कुछ मुस्लिम डॉक्टरों की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने के बाद अब मुस्लिम डॉक्टर से दूरी बनाने की भी कुछ लोग अपील करने लगे। गाजियाबाद में शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर हैं यति नरसिंहानंद। उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि मुस्लिम डॉक्टर से दूर रहें। सवाल यह उठता है कि क्या सभी मुस्लिम डॉक्टरों को गुनहगार मानना सही है? क्या मुसलमान डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे हिंदू? इसी पर आज हमारी ये बहस होनी है, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद व्हाइट कॉलर जिहादी डॉक्टर्स की नापाक करतूत के बाद अब बहस नए सिरे से शुरू हो गई। शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद ने मुस्लिम डॉक्टर से इलाज नहीं करवाने की अपील की। कहा ये लोग डॉक्टर के भेष में हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। वही नरसिंहानंद के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु ने आपत्ति जताई। कहा कि इससे समाज में विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। निंदनीय बयान है और ये इंसानियत को तबाह करने वाला बयान है और ये वो बयान है जो आतंकवादी बयान देते हैं और आतंकवादी धमकी देते हैं। ऐसे में सवाल है कि कुछ आतंकी डॉक्टर गिरफ्तार होने से क्या पूरी कौम गुनहगार है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। विनोद बंसल जी, पहले तो आपके सामने ही मैं आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि जो कह रहे हैं नरसिंहानंद, उनकी बात तो छोड़िए, आप तो एक लाइन और आगे बढ़ गए इस मामले में। तो क्या अब नेम प्लेट देखकर लोग इलाज करवाएंगे? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहा कि ये संदेह के घेरे में सारी चीज़ें आ गई हैं। आप मुझे बताइए कि जब इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के प्रोफेशन को मानने वाले लोग, जिनको कि जान बचाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, मानवता की रक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है, वो जान के भक्षक बन जाएंगे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आखिरकार जनता कहाँ जाएगी? मेरी समझ में ये नहीं आता। आखिरकार के जो मरीज हैं बेचारे, वो तो आँख मींद करके डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। ये काय का इंजेक्शन लगा रहा है, कौन सी दवाई खिला रहा है, कौन सी दवाई लिख रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा प्रोसीजर, कैसा टेस्ट किस तरह से कर रहा है, हमें नहीं पता होता। भाई, हमें तो डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं और जब डॉक्टर भगवान मानते हैं, विनोद बंसल जी, लाखों लाख डॉक्टर हैं जो मुस्लिम धर्म से आते होंगे, सब पर शक करना क्या सही है? नहीं, मैं नहीं कर रहा। मैं तो, मुझे तो ये बता दो कि मेरे पास मापदंड क्या है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या डॉक्टर की नेम प्लेट देख करके मुझे इलाज कराना पड़ेगा आगे से? ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो प्रश्न रख रहा हूँ जनता के सामने और उन जिहादी जानवरों के सामने भी कि आखिरकार आपके प्रोफेशन पे आपको जो प्रोफेशनल बनाया था, क्या इसीलिए बनाया था? क्या आप मुझे बताइए कि अभी तक देखिए। और सुन लीजिए विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, जो अभी आपने जिहादी जानवर कहा, मुझे आपत्ति है आपके शब्दों से। और रही बात ये, अभी आपने क्या कहा भाई कि डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगा देते। भाई, हम भी डॉक्टरों पर शक कर सकते, हम भी जाते डॉक्टर से इलाज कराने के लिए, हम भी कह सकते हैं भाई कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन हम लोग डॉक्टर के अंदर इस तरह की बातें नहीं देखते। आप लोग जानवर होते हैं, नाजिम खान ने बिना भेदभाव के बहुत बार अपने हिंदू भाइयों को खून दिया है। कभी भेदभाव नहीं करा कि वे हिंदू भाइयों को खून दे दो। क्या हो सकता है मेरा शरीर के खून में जाएगा, सलमान से गाड़ी खरीदेगा और नाम धर्म इसका देवेंद्र होगा दिल्ली के ब्लास्ट में। ये मुझे बताइए कि डॉक्टर पर कैसे भरोसा किया जाएगा ना? उन्होंने तो डॉक्टर के प्रोफेशन को भी शैतान बना दिया। डॉक्टरों को सम्मान करते हैं। आचार्य प्रोफेशन वो इस तरह का होता है जिस पर करते हैं। आगे कैसे जल्दी से छोटे गाजियाबाद के अंदर एक पुरानी बात है, एक डॉक्टर थे, किस समुदाय से आते थे? अरे भाई, यही जिहाद फैलाए रहे हो। बेचते थे, अरे गलत कर रहे हो, बेचते थे वो। अरे बारी बारी से अपनी बात रखिए, भाव नहीं करा, झगड़ा मत करिए भाई, अपनी बात रखिए बारी बारी से। सारी कम्युनिटी तरीके से काम चलेगा क्या? कोरोना काल आप भूल। आचार्य विक्रमादित्य जी, एक मिनट, अरे हल्ला मत करिए भाई, एक मिनट, अरे रुक जाइए। नाजिम खान, अमनगिरी जी, एक एक करके, अरे नाजिम खान जी रुक तो जाइए भाई, हल्ला मत करिए, शोर मत मचाइए, आराम से अपनी बात रखिए। मैं आचार्य विक्रमादित्य जी से सवाल पूछ रहा हूँ। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या ऐसे में समाज और ज्यादा नहीं बटेगा? अब नेम प्लेट देखकर अगर इलाज करवाने भी जाए लोग? देखिए, समाज तो बढ़ चुका। जो सामने केसेस आ रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का साथ लेने के लिए यहाँ बैठे हुए लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, गलत को गलत कहो। हिंदू समाज, सनातन समाज, भारत का समाज ऐसा समाज रहा है जिन्होंने जो गलती की उसका संपूर्ण बहिष्कार किया गया। कि चाहे आज आदिकाल से देख लो, रावण, कुंभकर्ण, कंस, इन सबको साथ कोई नहीं देता। कोई गलत व्यक्ति साथ आता है उसके साथ संपूर्ण बहिष्कार, कोई उनके नाम पे नहीं रखता। अभी इलेक्शन हुआ बिहार के अंदर, आपको याद होगा, ओसामा के नाम से आतंकवाद पूरे विश्व
में इतने लोगों की हत्या करने वाले लोगों के नाम पर ये जिहादी लोग नाम रखते हैं और उसके बाद दोनों अरे शांति क्यों लग रहा है भाई? समान नाम क्यों लग रहा है? अरे भाई भारत समाज आप बताओ ना, मुझे बताओ दिक्कत कहाँ है? मुझे समाज को एक मिनट नाजिम खान जी, अरे रुक तो जाइए। नाजिम खान झगड़ा मत करिए, अरे और भी लोगों को बोलने का मौका दीजिए, और भी लोगों को बोलने दीजिए। झगड़ा नहीं प्लीज, बात समझिए, झगड़ा मत करिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। बहुत ही संवेदनशील मसला है। नाजिम खान आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलने लगिए, एक मिनट रुक जाइए। आपकी बारी आएगी ना, आप बोलिएगा, उसका जवाब दीजिएगा, आपकी बारी आएगी, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। विनोद बंसल जी, आप शायद कहीं जाने वाले हैं, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर इस तरीके से हम डॉक्टर को भी शक की निगाह से देखेंगे, उस चश्मे से देखेंगे, तो भला कैसे फिर इलाज करवाने लोग जाएंगे? बहुत सारे अच्छे डॉक्टर मुस्लिम समुदाय से भी आते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आपने सही कहा। मैं कहता हूँ डॉक्टर होता है, हम उसको भगवान मानते हैं, लेकिन जब भगवान शैतान बन जाए तो आखिरकार उसका करेंगे क्या? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप मुझे बता दीजिए, आप तो एंकर भी हैं और प्लस एक बड़े जर्नलिस्ट भी हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ आपको पता लगता है कि पता नहीं कोई ऐसा इंजेक्शन लगा देगा, क्या ऐसा इंजेक्शन तो नहीं लगा देगा। आप देखिए कि सैकड़ों हिंदू महिलाओं को बंध्याकरण कर दिया था उन्होंने। आप देखिए कि उनको जो है ये तो एक नई बात कह रहे हैं कामरान जी कि कुछ डॉक्टर ऐसे थे जो कि लोगों को संतानहीन कर दे रहे थे, नपुंसक बना दे रहे थे। देखिए जो बनाया था उन्होंने श्रीलंका के अंदर, बड़ी संख्या में बनाया था। आप मुझे बताइएगा, वकालत का प्रोफेशन है, इन प्रोफेशंस को नोबेल प्रोफेशन माना जाता है। अगर इस नोबेल प्रोफेशन के अंदर कोई हिंदू धर्म का आदमी, कोई क्रिश्चियनिटी का आदमी या कोई जगह थे मुस्लिम धर्म का आदमी, मुस्लिम धर्म का आदमी, मुझे बताइए ना, हिंदू समाज में कह रहा हूं कोई भी गलत काम करता है उसका संपूर्ण बहिष्कार किया जाता है। मुझे वो बताइए, कोई आतंकवादी जैनी देखा आपने बंदूक लेके घूमता देखा? कोई बुद्ध घूमता देखा? कोई पारसी बंदूक लेके घूमता देखा? ठीक है, उनको जवाब दे दीजिए। जिहादी जो है वो एक ही धर्म से नमाज पढ़ने वाले ही क्यों होते हैं? ठीक है, कामरान वाली को बोलने दीजिए, एक मिनट। ठीक है कामरान जी, आपको आज मुझे आवश्यकता है कि हम अंतर्दृष्टि से देखें तो सही, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। एक बात ये नई इसमें जोड़ रहे हैं कामरान मलिक, या खान साहब जैसे लोग हैं बैकफायर देते हैं। अरे भाई बहिष्कार बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आचार्य जी रुक जाइए, नाजिम जी इनको बोलने दीजिए। अरे भाई कामरान जी को बोलने दीजिए ना, आप दोनों ही बोलते रहेंगे क्या? आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आचार्य जी एक सामने आ रहा है। आचार्य जी कामरान जी को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। आपके चैनल पे न्यूज है, मैं आऊंगा। आचार्य जी डार पे भाई साहब, जांच होनी चाहिए, बोली कामरान जी अरे नाजिम खान जी झगड़ा मत करिए। आचार्य जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप रुक जाइए। कामरान जी को बात पूरी करने दीजिए, मेरे साथ कुछ डॉक्टर से, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा जल्दी से। देखिए डॉक्टरी और आपका वकालत ये बहुत ही नोबेल प्रोफेशन माने जाते हैं, और इस प्रोफेशन, इन दोनों प्रोफेशन के अंदर कुछ नॉनसेंसर लोग जो है आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का खंडन होना नहीं नॉन सीरियस नहीं है या नॉनसेंस नहीं कह सकते, ये तो आतंकवादी। देखिए आतंकवादी है, उनको जो कहते हैं उनका हम खंडन करते हैं, मगर जो यति नरसिम्हानंद जैसे लोग हैं जो प्रोवोक कर रहे हैं एक मुस्लिम समाज को सामने लाने की आवाज उठा रहे भाई, जो इस्लाम धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं। आपको मैं केस दिखाता हूं, इस्लाम धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को, प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती करते हैं, जो ज्यादातर मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती करते हैं। इसका इन्फेक्शन ऐसे लोग जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वो इन्फेक्शियस जो यति नरसिम्हानंद जैसे लोग जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये आतंकवाद इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से यंग मुस्लिम जो है प्रवोक्ड हो रहे हैं। यति नरसिम्हानंद ने बोला उसका पूर्ण यति नरसिम्हानंद की वजह से लोग जो है प्रवोक हो रहे हैं। अरे प्रवोक नहीं हो रहा, इनकी वजह से लोग आतंकवादी बन रहे हैं। इन लोगों की वजह से आतंकवादी बन रहे हैं। मॉब लिंचिंग करने वालों की वजह से आतंकवादी। डॉक्टर राजीव रंजन जी, ठीक है डॉक्टर राजीव रंजन जी, एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर राजीव रंजन जी, अगर डॉक्टर्स को शक की निगाह से देखा जाने लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? किसी को क्या पता कि किसके अंदर क्या चल रहा है?
हम लोग तो भगवान मान के जाते हैं डॉक्टर्स के पास। जी अखिलेश जी, पहले ऐसा होता था कि गरीब और बेरोजगार लोगों को आतंकवाद टारगेट करता था, उन्हें आसानी से बहला करके आतंकवाद में लाते थे। आज एक चिंता की बात है कि डॉक्टर्स इसमें पकड़े जा रहे हैं। अगर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर और इंजीनियर, ये लोग ऐसे प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन को बदनाम करके आतंकवाद का रास्ता अपनाएंगे, तो इसके लिए सरकारी एजेंसी या जनता को इसके लिए सतर्क भी रहना है, सावधान भी रहना है। अब ये कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं रहा है जहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये आतंकवाद में जा सकता है, उसे भी भ्रमित किया जा सकता है, उसे भी लालच दिया जा सकता है। नहीं, ये सही बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर मासूमा भी मेरे साथ यहां पर है, उनके पास मैं चलना चाहूंगा। देखिए, एक बात यह है कि कोई मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत गरीब है, बहुत सारी वजह हो सकती है कि उसको भ्रमित किया जा सकता है, ब्रेन वॉश किया जा सकता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जो एमबीबीएस कर रहा है, डॉक्टर है, तार्किक तरीके से सोच सकता है, ऐसे लोग जब दहशतगर्द बन रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, तो ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि अगर ऐसे लोग नमस्ते जी। यस सर, मैं कर्नाटका विजयपुर से हूँ और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ सर। सबसे पहले तो सिखाया जाता है आयुर्वेद जैसे स्टार्ट होता है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। तो आयुर्वेद में यही सिखाया जाता है कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट और किसी की हेल्थ के साथ मतलब खेला नहीं जा सकता। और ये जो भी हुआ है, मीन्स बीइंग एमबीबीएस एमडी, ऐसे आतंकवाद ऐसे इसमें इन्वॉल्व होना वो बहुत गलत चीज है सर। एक सेकंड, इतनी बड़ी सोच आज आवश्यकता है कि जिहादी सोच आ कहां से रही है? अभी हमारे सामने डॉक्टर साहब खड़े, कोई टीका नहीं लगा रखा, कुछ नहीं लगा रखा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने जिस प्रकार से मोहतरमा बैठी हैं, मुझे बताइए ये कौन सी सोच लेकर उपस्थित हो रही है? अगर पढ़ लिखने के बावजूद भी ये स्थिति, मैं किसी बड़े हॉस्पिटल चले जाइए, कोई डॉक्टर 90% डॉक्टर हिंदू होता है, कोई टीका लगा के मुझे तो कभी दिखता नहीं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेट। लेकिन जो मानसिकता हमें आसपास के लोगों में देखनी पड़ेगी, जिहादी मानसिकता आ कहां से रही है? ये जो जिहादी मानसिकता है, जो मदरसों की मानसिकता है, यही वास्तविक तौर पर आप सोचिए। 9/11 से क्या कहना चाहते हैं? सामने डॉक्टर साहब बैठी और ये हिजाब पहन के बैठी हुई है, बड़ा विचारणीय विषय है। ये सोच जो है, ये सोच जो है, यही आतंकवादी सोच है कि हम प्रोफेशन से ऊपर अपने धर्म को लेकर चल रहे हैं। अरे डॉक्टर बन गए ना, तो सबसे पहला धर्म जो है वो वास्तविक तौर पर एक ड्रेस कोड है, एक ड्रेस कोड है। उस ड्रेस कोड से जाकर यहां हिजाब पहन के टीवी पर बैठने वाली, चलिए व्यक्तिगत कमेंट मत करिए, नहीं व्यक्तिगत छोड़ दीजिए, उस चीज को छोड़िए, जिहादी से छोड़िए, उनकी आस्था का विषय है, मुस्लिम वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है, छोड़िए। व्यक्तिगत बातचीत नहीं होनी चाहिए, वो उनकी निजी आस्था का विषय है, छोड़िए उसको। हिंदू मुसलमान के और दूसरी तरीके से टारगेट कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। नहीं आचार्य जी, मुझे आपत्ति आपका एक शब्द होता है, भाई आप किस तरीके की मानसिकता लेकर देश के अंदर नफरत लोग हैं जो जहर का इंजेक्शन आपके बराबर में डॉक्टर है, कुछ सीखिए उनसे, कुछ सीखिए उनसे किस तरीके की अच्छी बात करें। लेकिन एक डॉक्टर मुस्लिम महिला है तो उसको टारगेट कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम महिला को। अमन गिरी जी महाराज, ठीक है, अमन गिरी जी, ठीक है, अमन गिरी जी, ये वाकई बहुत शॉकिंग है कि बहुत सारे डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं। और अभी तो आज ये भी जानकारी आई थी लगभग 200 और डॉक्टर हैं जो एजेंसियों के रडार पर हैं। लेकिन मान लीजिए, मैं कहता हूं 1000 भी इस तरीके के डॉक्टर पकड़े जाते हैं जो आतंकवादी बन चुके हैं या उस तरीके की उनकी मानसिकता है, पूरे एक समुदाय को कैसे टारगेट किया जा सकता है, उन पर कैसे शक किया जा सकता है? अमन गिरी जी, समुदाय को टारगेट नहीं करा जा रहा, समुदाय के कट्टरपंथ को टारगेट करा जा रहा है। किस तरीके से ये कट्टरपंथ सोच, ये टेरर को आप कहें कि इनको अप्रिशिएट करते हैं, आप कहें टेररिज्म को अप्रिशिएट करते हैं, इनके जनाजों में किस तरीके की वो भीड़ होती है? क्या वो भीड़ हिंदुओं की होती है, जैनियों की होती है, किन की होती है? वो मुसलमानों की होती है। मुसलमान आज के समय में क्यों अप्रिशिएट कर रहा है इस आतंकवादी सोच को? मदरसों से क्यों आतंकवादी कि हमने इतने जिहादी, हमने इतने काफिर मार दिए, हमने इतने काफिर मार दिए, इस चीज में अप्रिशिएशन क्यों मिल रहा है? आज के समय में आप देखें, धीरेन्द्र मिश्रा, एक पंडित 32 साल का, इस रेड फोर्ट पे ब्लास्ट में मरा, जिसके 3 छोटे बच्चे हैं, उनका सम्मान कौन करेगा? मतलब ये कह रहे हैं कामरान मलिक जी कि ये कट्टर सोच कहां से आ रही है?
क्यों इस तरीके से ये लोग डॉक्टर, जो मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, पढ़ा लिखा इंसान, एमबीबीएस जिसने कर रखा है, वो इस तरीके की दहशतगर्दी कर रहा है? अखिलेश जी, कामरान जी एक मिनट। अखिलेश जी, आपके सामने आ रही है आचार्य जी, डॉक्टर होने के बावजूद भी आचार्य जी ने व्यक्तिगत मत हुई है, सोच की बात है अखिलेश जी, छोड़िए उस बात को। कामरान जी को नहीं, बहस रियल हो जाएगी। मैं बड़े मुद्दे पर बात कर रहा हूं, जो बिग पिक्चर है उस पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, छोड़ दीजिए उस बात को। पढ़ने के बावजूद नहीं, मैडम जो है बिग पिक्चर क्या है, बड़ी तस्वीर पर बात करिए, व्यक्तिगत बातचीत नहीं। कामरान जी बहस में आइए। ये कट्टर सोच कहां से आ रही है, क्यों आ रही है? आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य जी रुक जाइए, बंद कर दिया आचार्य जी प्लीज, लेकिन यहाँ मोहतरमा बैठी, आचार्य जी रुक जाइए। अरे आचार्य जी छोड़िए ना उस बात को, आज बड़े मुद्दे पर बात करिए, सोच पर हम बात कर रहे हैं, सोच पर ही तो बात कर रहे हैं। कामरान जी को जवाब देने दीजिए। जन्नत की बात आइए कामरान जी, आई एम नॉट ऑन ड्यूटी एक्चुअली। ठीक है, हाँ कामरान जी अपनी बात रखिए। और ये आपको हिजाब बिल्कुल भी मींस के बड़ों अच्छा, को उनको बोले दीजिए, respect देना इस तरह से बर्बाद होने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, और हमें इस देश के लिए, इस देश के खातिर, मेरा अखिलेश जी एक प्रश्न है, अपने प्रोफेशन के लिए सच्चाई पर रहना है हमें, और अपने मजहब को भी साथ में लेकर चलना है। ये लोग चाहते ही हैं, ये लोग चाहते ही हैं कि हम जो है अपने धर्म को छोड़ें, और हमें जो है ये लोग, मुझे लगता है डॉक्टर कैसर शेख कुछ कहना चाह रही थी। डॉक्टर कैसर शेख कुछ कहना चाह रही थी, उनको बोले। और सर पर हर रिलीजन में होते हैं सर, मारवाड़ीज, जैन्स, बाकी हिंदूज में भी बड़ों को रेस्पेक्ट देने के लिए सर पे ओढ़ा ही जाता है। अरे भैया पर्दा सिस्टम नहीं था, पर्दा सिस्टम आपकी वजह से आया था, ये ओपीडी नहीं है सर। सुन तो लीजिए, उनकी बात तो आने दीजिए। आचार्य जी उनकी बात भी तो आने दीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। मैं कैसे समझ लूं, मैं समझूंगा उससे जो पहले आप बोले जा रहे हैं। ठीक है, कामरान साहब भाई, आप मेरे मुस्लिम बहन बेटे को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, नाजे मुस्लिम समाज, भारत का हर अमन पसंद बहिष्कार बंद कर दीजिए। दिल्ली के अंदर जो हम लेकिन ये कट्टर सोच आ कहां से रही है? नाज़िम खान व्यक्तिगत बहस नहीं कर रहे, किसी बातचीत नहीं हो रही है। एक मिनट हमारे जी, ये सोच कहां से आ रही है? ये कट्टर सोच कहां से आ रही है? सवाल मेरा ये, अमनगिरी जी हो गए, आपकी बात हो गई, मेरा सवाल नाज़िम खान जी से है। हम किसी एक व्यक्ति पे बात नहीं कर रहे, बहस को डिरेल मत कीजिए प्लीज, आप सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूं। आप दोनों से सवाल है, कामरान जी आपसे भी और नाज़िम खान पहले आपसे। नाज़िम खान जरा ये बताइए, ये सोच लेकिन कहां से आ रही है? इतनी कट्टर सोच, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एमबीबीएस है वो दहशतगर्दी कर रहा हो? हाँ अखिलेश जी, देखिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए जांच का विषय है, और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो अमन पसंद है, हम चाहते हैं कि देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब की जो बात करते हैं हमेशा कायम नहीं वो ठीक है, मुद्दे पे आइए, फिर आप डिरेल हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये कट्टर सोच कहां से आ रही है? इस्लाम के नाम पर कौन ब्रेन वॉश कर रहा है? अगर पाकिस्तान में उसके आका बैठे हैं, तुर्की में बैठे हैं, जो आज खबर एक और जगह से आई थी, तो क्या इस तरीके से ये चीजें चलेंगी? हाँ देखिए, मेरे देश के खुफिया विभाग बड़े स्ट्रांग है, और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी जांच पड़ताल होगी, पता चलेगा, पूरा पता चलेगा भाई आखिर ये आरोपी जो है इस तरीके का माहौल कैसे क्रिएट कर रहे हैं। कामरान मालिक जी, कामरान मालिक जी, इस चीज की परमिशन नहीं देता। घर घर में आतंकवाद, सुन लीजिए भाई, एक मिनट, कामरान मालिक जी कैसे रोक लेंगे? ये डॉक्टर हिंदुस्तानी डॉक्टर है, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, ये कैसे जैश की बात मानने लग जाते हैं, कैसे लश्कर की बात मानने लग जाते हैं? अरे रुक जाइए आचार्य जी, जो मैं सवाल पूछना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, प्लीज वो सवाल आने दीजिए, उसका जवाब जरूरी है, आपसी तू में ना उलझें। कामरान जी, मेरा सवाल ये है, ये पढ़े लिखे लोग एमबीबीएस हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, यही पैसे कमा रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, ये कैसे कभी जैश के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी लश्कर के प्रभाव में आ जाते हैं? ये सोच कहां से आ रही है? देखिए मैं बताता हूं आपको, अटल टनल, आपने नाम सुना होगा अटल टनल का। अटल टनल जो कहते हैं का जो प्रोग्राम है, और बहुत सारी टनल का जो प्रोग्राम है, वो जो कहते हैं इससे प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम पर जो है कहते हैं डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, और वो डेवलपमेंट का काम अटल टनल जैसे ही बनी तो सरकार बदल गई, ठीक है, अटल टनल बन गई। अटल जी बहुत बड़े जो है कहते हैं हमारे जो है नेता थे, उनके नाम से कोई टनल बनती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेवलपमेंट करके क्या हुआ? डेवलपमेंट करके किसी को अपने साथ जोड़ना,
मतलब समझ नहीं पाया आपकी बात। खत्म करना है, आपकी बात समझ में नहीं आई तो आतंकवादी बन जाएगा कोई अगर अटल टनल है। अरे सुन तो लीजिए सर, क्या करना चाह रहे भाई साहब? स्टेट फेलियर, आप इस पे बात करो। अरे कहना क्या चाहते हो? जो लोग पढ़े लिखे आदमी इंसान भाई वो कोई आतंकवादी बन जाएगा। चाहते हो जम्मू कश्मीर में हिंदू भी तो रह रहे हैं। जो गोल मोल घुमाओगे। आपने कश्मीर की स्टेट होल्ड खत्म कर दी। अरे तो आतंकवादी बन जाएगा कोई। कश्मीरियों के राइट को बताया किसने हिंदू ने बनाया? कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू ने बनाया? सामने सामने तीन बच्चों का कौन पालेगा? अरे मुझे बताइए पॉलिटिक्स जो दिनेश मिश्रा का कातिल कौन है? कश्मीरियों को आप गले में कौन है दिनेश मिश्रा का कातिल? उनके तीन छोटे बच्चों को कौन पालेगा? अखिलेश कौन पालेगा तीन छोटे बच्चों को? नाज़िम भाई तुम बताओ। कश्मीरियों को मैनेजमेंट बताइए बात। उस वक्त मुस्लिम से बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर राजीव रंजन मुसलमान है देश के अंदर बहुत खुलकर बोल रहा हूँ। छोड़ देंगे। सारे आतंकवादी मैं ये कह रहा हूँ कि आतंकवाद का ना कोई तरह की बात नहीं है, ना कोई डॉक्टर राजीव रंजन जी, कोई ठीक है, एक मिनट नाज़िम खान सुन लीजिए अरे सुन लीजिए डॉक्टर राजीव रंजन, अरे डॉक्टर से बात करने दीजिए, मुझे रुक जाइए। डॉक्टर राजीव रंजन, अरे हो गया भाई नाज़िम खान। डॉक्टर राजीव रंजन से मेरा सवाल है, राजीव जी जब आप लोग डॉक्टर बनते हैं, एक मिनट, जब आप लोग डॉक्टर बनते हैं दिमाग में क्या चलता है? लोगों की जान बचानी है। अगर जान बचाने वाला जान लेने की साजिश रचने लगे, जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे। आप लोग कोई शपथ भी तो लेते होंगे? बिल्कुल। क्या बोलते हैं उसमें? शपथ यही लिया जाता है कि समाज में हमें हीलिंग टच देना है, जो भी तकलीफ में है, जो भी बीमार है, उसका इलाज करना है। इलाज करते करते ये लोग किसी ऐसे आतंकवाद के रास्ते पे जाएंगे, ये बहुत शर्मनाक है। मुझे जांच एजेंसियों से कहना है कि अब रडार पे आपके सबको ही होना चाहिए। सिर्फ एक डॉक्टर है इसका एक कतई मतलब नहीं है कि वो जांच के घेरे में नहीं होगा। आम समाज में क्या समझते हैं, डॉक्टर है तो प्रतिष्ठित होगा, अच्छे ही काम करता होगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आसपास के लोगों पर नज़र रखें और समाज में इन लोगों को बहिष्कार करके इनको सजा दे, दंडित करें। नहीं लेकिन एक छोटी सी बात और, ये जो बात कही गई जिसका इसका मतलब यही निकल रहा ना, यति नरसिंहानंद ने जो बात कही कि अब नेम प्लेट देखकर लोग इलाज करवाने जाए डॉक्टर के पास, क्या ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे बुरे हर कौम में होते हैं और हमें सही का साथ देना चाहिए। एक मिनट डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर कैसर शेख भी हैं। कैसर शेख जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कुछ आप कहना चाह रही थी, क्या बोल रही थी आप उस वक्त? यस सर, ये पॉसिबल ही नहीं है कि रिलीजन देखकर पेशेंट्स आएंगे इमरजेंसी में तो सब भी इक्वल हो जाते हैं। ये सब सोच है, मतलब डिपेंड ऑन सिचुएशन। कभी सिचुएशन अलग होती है तो मुस्लिम्स हिंदूज को टारगेट करते हैं, हिंदूज मुस्लिम्स को। कभी एक सिचुएशन ऐसी आती है कि सभी एक साथ हो जाते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, देखिए भाई डॉक्टर भी अगर धर्म देखकर लोग देखने लग जाएं कि भाई इसके पास जाए, हिंदू डॉक्टर है तो हिंदू वहां इलाज करवाने जाए, मुसलमान डॉक्टर है तो मुसलमानों के पास जाए, ईसाई है तो ईसाइयों के पास जाए, तो समाज कैसे चलेगा? ऐसा नहीं कोई रहता नहीं है। सोच के जाता। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इमरजेंसी की बात हो, लेकिन वास्तविक तौर पे सामने जो चीज आ रही है ना, एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज होती है, जो घटनाएं सामने घट रही हैं, आपके सामने अभी तथ्य उपस्थित हुए कि डॉक्टर्स ने किस प्रकार से इंजेक्शन ऐसे बना रखे थे, कुछ मुस्लिम जिहादी डॉक्टर्स ने, कि जो बेसिकली इंपोर्टेंसी फैला रहे थे, जहर का इंजेक्शन दे रहे थे। और अभी जो गुजरात के अंदर स्कैंडल फंसा है, उसके अंदर डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे कि जो कैस्टर ऑयल के एक्सट्रैक्ट को यूज करके वो कितने एमएल का इंजेक्शन देने के लिए व्यवस्था बना रखे थे, कौन थे वो लोग? अगर ऐसी घटनाएं सामने आएंगी तो लोगों के मन में ठीक है।